जय श्री राम जय श्री सबको। राम सबको। जय श्री राम, वेलकम बैक गाइस। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस को अब वापस कंटिन्यू करेंगे और जैसे कि पिछली वीडियो हमने क्या था केयर और कंट्रोल पे बातचीत की थी, तो इस वीडियो पे रहेगा हमारा रियल कल्चर और फेक कल्चर के बारे में। तो इसको वीडियो को शुरू करने से पहले लक्ष्य अपने कुछ कर देना चाहेंगे। तो पहले मैं इस सीरीज के पार्ट 1 को कंक्लूड कर दूं। तो पार्ट 1 में हमने कुछ इस तरह की बात की थी कि कोई भी अगर मतलब बच्चा है उसको जैसा आप बड़े होकर देखना चाहते हो कि वो बड़े होकर इस तरह का दिखे, वो बड़े होकर हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे, वो हमारे जो उनसे उस बच्चे से जो उम्मीदें हैं कि ये फ्यूचर में हमारे लिए ऐसा करेगा, अपने लिए ऐसा करेगा, सोसाइटी के लिए ऐसा करेगा, जो आप चाहते हो कि वो इस तरह का बने बड़े होके, वो आपके पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है उसको ये शिक्षा देने का, जो कि है फर्स्ट 18 ईयर्स ऑफ हिज और हर लाइफ। पहले के 18 साल, जब तक वो 18 साल का नहीं 18 होता, 20 22 हाँ वही 18 के अराउंड जब तक वो नहीं हो जाता तब तक ही आपके पास टाइम पीरियड है अपने संस्कार जो आप चाहते हो वो वैसा बने, उस तरह के संस्कार उसके अंदर डालने का। उसके बाद उसका एक माइंडसेट बन जाएगा सोसाइटी को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके और आसपास की संस्कार की कोई और चीज भी स्किल वगैरह भी सिखानी होगी आप लाइफ में। हाँ जैसा भी आप चाहते हो कि वो फ्यूचर में जिस तरह का दिखे, वो उस तरह की शेप आपको उसको पहले ही देनी पड़ेगी, तभी आपको फ्यूचर में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नहीं तो अक्सर ऐसे ही होता है कि वो 18 साल तक तो स्क्रीन्स दे देते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में पीयूष जी ने उसको अच्छी तरह से समझाया था कि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स दे देते हैं उनको और अपना टाइम किसी और जगह पे इन्वेस्ट करने की सोचते हैं कि बच्चों को वहाँ पे छोड़ाते हैं, हम जॉब पे चले जाते हैं तो वो हमारे बच्चों की केयर कर लेंगे और जब हम जॉब से आएंगे बच्चों को भी वहाँ से ले आएंगे। मतलब इस तरह आपको चाहिए क्योंकि आपने अपने बच्चों से उम्मीदें लगाई हैं, आप चाहते हो कि हमारे बच्चे जो है वो आगे जाके इस तरह का करें, तो उस तरह की चीज़ें आपको खुद ही उसके अंदर डालनी पड़ेंगी। तो ये कुछ कंक्लूजन थी पार्ट 1 की। तो पार्ट 2 की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 जो मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले रियल कल्चर और फेक कल्चर पे रहेगा। तो इसका फिर से हम पीयूष जी के बाद तो जो पहले वाली वीडियो में जो हमने बात की थी कि क्या बोलते हैं मतलब केयर वर्सेस कंट्रोल के बारे में बात की थी कि केयर होती क्या है और कंट्रोल क्या होता है। केयर जो हमने बताया था कि इमोशनल सपोर्ट होती है, एक है ना, गाइडेंस होती है, और एक क्या बोलते हैं मतलब एक सपोर्ट रहती है कि हाँ मतलब मैं हूँ कभी ज़रूरत पड़ी, ये केयर होती है और फिक्र करना। और कंट्रोल हो गया कि मतलब जो एग्जांपल दी थी कि मतलब एक किसी की मतलब डिसीजन मेकिंग पावर को ग्रैब कर लेना। तो हमने इसको बड़ी अच्छी एग्जांपल से समझाया था कि क्या बोलते हैं एक साइंटिस्ट अगर एक रोबोट का मतलब बनाए तो उसका एक पेटेंट राइट ले ले, तो क्या बोलते हैं वो उसको अपने बॉडी चलाता है, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन एक इंसान के अंदर दिल दिमाग है, एक फीलिंग्स है, तो उसको क्या बोलते हैं उसकी डिसीजन मेकिंग उसके पास रहनी चाहिए। तो ये चीज़ हमने बताई थी। अब इसको एक हम बड़ी अच्छी एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको कंक्लूड करूँगा, फिर उसके बाद हम इसके जो सेकंड पार्ट है, जो मेन पार्ट जो हमने बताना है इस वीडियो का, वो यही है ना कि क्या बोलते हैं रियल कल्चर और फेक कल्चर। तो मतलब सोसाइटी में आजकल क्या चल रहा है कि कंट्रोल और केयर को लेकर कैसा भ्रम है लोगों तो ये एक सिंपल सी थ्योरी के साथ ये खत्म हो जाएगा, समझना एक ध्यान से। एक माली है मतलब जो क्या बोलते हैं हाँ, एक माली है जो एक प्लांट एक बीज लगाता है एक छोटा सा, ठीक है, वहाँ से शुरू होता है, रोज उसकी केयर करता है, धीरे धीरे वो प्लांट जो है वो थोड़ा सा ग्रो करता है, ठीक है धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे ग्रो करता है, बड़ा होता है, धूप होती है चाहे क्या बोलते हैं मौसम जैसा भी हो, वो माली को उसको उसकी केयर करनी पड़ती है, बड़ी देर तक वो केयर करता है, और वो ट्री जो है वो एक दिन क्या बोलते हैं प्लांट जो है वो एक दिन ट्री बन जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब वो ट्री क्या बोलते हैं जो उसको ज़रूरत नहीं है कि उसकी रेगुलर आप मतलब सिंचाई करो या फिर पानी देते रहो, ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि उसके बाद उसको ज़रूरत नहीं है, उसकी जड़ें वो पानी कैपेबल हो जाएंगी पीने के लिए। तो अब क्या होता है कि जब वो मतलब माली क्या बोलते हैं, अब वो माली आप खुद बताना क्या उसने मतलब ये सिंचाई वगैरह की है उसकी, ये चीज़ आपने मतलब सुनी, ठीक है, उसने उसको मतलब ग्रोथ करने में हेल्प की, क्या वो माली इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है कि उसकी जड़ें जो नीचे हैं वो कैसी शेप लेंगी, डाली कैसी शेप लेगी, फ्रूट्स कब होंगे, जहाँ क्या उसका साइज होगा और कितने होंगे क्वांटिटी में, ये चीज़ क्या बोलते हैं कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल में नहीं है, वो उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो उसे एक्सपेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ हद तक वो उसकी आगे तक क्या शेप रहेगी वो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो भी उसकी शुरुआती दौर में, जैसे मान लो कि वो राइट साइड को ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो शुरुआती दौर में अगर वो आगे कटिंग ज्यादा कर ले तो वो राइट साइड को ग्रो नहीं, वही चीज इसी थ्योरी में थी जो आपने बोल दी, इस थ्योरी को उन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कंट्रोल क्या बोलते हैं वो गया, अब आप उसको क्या बोलते हैं कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं हो सकती। अब जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं एक स्टेट का एक सीएम होता है,
उसके अंदर स्टेट के मतलब जो भी लीगल चीज़ें हैं वो सारी उसके सीएम के कंट्रोल में है, मतलब पूरी स्टेट उसके कंट्रोल में ही है ना। क्या जो स्टेट के अंदर नदियाँ बह रही हैं, हवा चल रही है, क्या उसके वो रुख बदल सकता है? शेर ऐसे बदल सकता है? नहीं ना, नहीं ऐसे नहीं हो सकता ना पॉसिबल। तो एक क्या बोलते हैं, माली ने उसको ग्रोथ करवाई, एक ट्री क्या उसको कंट्रोल कर सकता है? तो फिर एक इंसान क्यों ऐसे कहता है कि मैंने इसको ग्रोथ किया तो मैं इसकी पूरी लाइफस्टाइल जो मैं कंट्रोल करूँ? यही तो माइंडसेट गलत है, यही तो माइंडसेट गलत है। इसी को तो बताना था कि केयर वर्सेस कंट्रोल। और क्या बोलते हैं, लेकिन एक चीज़ है, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो क्या बोलते हैं, अगर उस माली ने मतलब क्या बोलते हैं मेहनत की है तो उसको ये एक्सपेक्ट करता है कि वो उस पेड़ के नीचे एक छाँव एक्सपेक्ट करता है, मतलब कि जो जनरेशन है मतलब आगे वो उसकी केयर करे, लेकिन वो जो केयर करे लेकिन उसको जो मतलब क्या बोलते हैं जो एल्डर्स हैं वो ये कंट्रोल करना ना चाहें उसको। लेकिन जो क्या बोलते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एल्डर्स को जो वो केयर करे, जो उनके एफर्ट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करे और उसको जो है वो केयर करे। मतलब ज़्यादातर देखा जाए तो कंट्रोल दो जनों में होता है, जो बहुत ज़्यादा एल्डर हो जाते हैं उनको ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, और जो स्टार्टिंग फेज में होते हैं लाइफ के उनको कंट्रोल किया जाता है, और ज़्यादातर मिडिल एजेस ही कंट्रोल करते हैं। तभी मैंने बोला था कि आपको शायद ये वीडियो पसंद ना आए, क्योंकि ज़्यादातर इधर क्या बोलते हैं मिडिल एजेस अगर देखेंगे इस वीडियो को तो उन्हीं को ये चीज़ नहीं पसंद आएगी। तो इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपको ये वीडियो गलत लग रही है तो आप 1 मिनट के लिए रुक के अपने अंदर झांकना, 1 मिनट लगता है, झांक के देखना कि क्या वीडियो गलत है या मैं गलत करता आ रहा हूँ। फिर इस वीडियो के माध्यम से मतलब आप आगे सुधार कर सकते हो। तो ये चीज़ चेक कर लेना कि गलत कौन है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि कंट्रोल करना ही क्यों है, मतलब कि ओल्ड एज को लोग कंट्रोल करते हैं कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, और एक शुरुआती दौर वालों को कंट्रोल करते हैं। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि कंट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। और मैं ज़्यादातर फैमिलीज़ में जो है लड़ाई की वजह जो है वो ये कंट्रोलिंग ही है, कि कंट्रोल लोग इस तरह से करते हैं कि मतलब ये मेरा ये लगता है तो ये मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरा ये लगता है ये मेरे अकॉर्डिंग चले। ये चीज़ गलत है। आपका कोई कुछ लगता है तो इस हिसाब से ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती कि मेरा ये कुछ लगता है तो ये मेरे अकॉर्डिंग चले, ये चीज़ गलत है। ये अगर ये थिंकिंग हट गई ना तो मैक्सिमम जो लड़ाई है 90% वो खत्म हो जाएगी फैमिलीज वगैरह में। तो जैसे मतलब कि आपने ये बोला कि अगर आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इनका जो थॉट प्रोसेस है वो शायद गलत है, तो आपको शायद से रुक के एक बार खुद से क्वेश्चन पूछ के नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों को देखना ये चाहिए। चीज़ भी रखनी चाहिए कि क्या बोलते हैं कि अगर वो क्या बोलते हैं एक आपका इंसान अगर आपको कुछ वो लगता है तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि वो आपका लगने से पहले, मतलब जो भी है आपका कुछ होने से पहले, आपका कुछ लगने से पहले वो एक इंसान भी है, उसका एक डिफरेंट दिमाग भी है, उसकी भी डिसीजन मेकिंग। क्योंकि इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि गलत माइंडसेट्स को हम ठीक माइंडसेट्स में ला पाएं। हाँ, और तो अगर मैं इसका जो ट्री वाली एग्जांपल बड़ी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि ये जो ट्री वाली एग्जांपल है ये रियल लाइफ सिचुएशन से बड़ी ज़्यादा मैच करती है। तो इसको अगर मैं अलग अलग अगर एस्पेक्ट से कोरिलेट करूँ इसमें दोनों फेस की जो है ज़रूरतें कवर हुई हैं। तो अगर मैं अलग अलग एस्पेक्ट से इसको कोरिलेट करके थोड़ा बताने की कोशिश करूँ तो वो इस तरह से बात जाएगी कि जब प्लांट जो छोटा होता है ना, तो माली उसकी ज़्यादा केयर करता है उसके ऊपर। अब वो उसकी केयर कर रहा है तो एकदम वो निस्वार्थ भाव से तो नहीं करेगा, ऑब्वियस बात है। अगर ह्यूमन नेचर है तो वो इतना भी निस्वार्थ भाव से नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ उसे एक्सपेक्टेशन करेगा कि शायद ये मेरे को अच्छे फल दे जब बड़ा हो जाए। बीज लगाने का मतलब भी वही था। तो या फिर हो सकता है मुझे छाया दे, या फिर मेरे घर को किसी चीज से प्रोटेक्ट छाया हो जाए यहाँ पे, तो कुछ भी उसकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है ना। तो लेकिन जब वो थोड़ा और बड़ा हो रहा है तो मान लीजिए उसको अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कहाँ ग्रो करेगा ज़्यादा और कहाँ ना करे कटिंग करके। लेकिन जब वो और ज़्यादा बड़ा हो जाए तो तब माली को उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये बात अब माली के ऊपर ये डिपेंड करता है कि अब वो माली क्या चाहता था कि उसको मीठे फल मिले वहां से, ठीक, और उससे उसकी सेहत बने, अच्छा रहे। लेकिन माली ने क्या किया, शुरुआती दौर में बड़े ज्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज कर दिए, यूरिया यूज कर दिया एक्सेस अमाउंट में। तो क्या होगा, जो उसके फल निकलेंगे वो बड़े ज्यादा इम्प्योर होंगे और वो आ जाके माली को ही नुकसान देंगे। वही एग्जांपल आ गई ना कि जो बोया वही काटेगा। तो माली को ही नुकसान दे देंगे। अब इसको एग्जांपल को हम कोरिलेट करें इससे कि जब आप अपने बच्चों को शुरुआती दौर में अच्छे संस्कार नहीं दे पाते या फिर आप नहीं दे रहे हो उनको अच्छे संस्कार, तो यानी कि आप ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर उनके लाइफ में ऐड कर रहे हो, तो वो बड़े होकर आपको एक अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। आपको उस चीज़ का भार उठाना ही पड़ेगा। तो अगर आप पेड़ लगाना चाहते हो और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसकी शुरुआती दौर में ही आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और एक और चीज़ क्या बोलते हैं कि देखो, एक आपके लिए वो एक बच्चे है ना, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद वो मतलब वर्ल्ड की नज़रों में वो बड़े हो गए हैं, तो वो चीज़ माननी चाहिए कि उनका एक डिफरेंट लाइफ है, एक इंडिविजुअलिटी है उनकी, उनका एक हक है। तो
तो अब रियल कल्चर और फेक कल्चर के बारे में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इसको लोग कल्चर से जोड़ देते हैं, मतलब कि जब जैसे फॉरेन की एग्जांपल देते हैं लोग, तो उसको बोल देते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर है। हाँ। वहाँ पे लोग मतलब कि ज़्यादा क्या बोलते हैं, वहाँ के पेरेंट्स क्या करते हैं कि 18 प्लस होने के बाद बच्चों को कुछ बोल देते हैं कि अब आप जाओ, क्योंकि अब आप बड़े हो गए, आप इंडिपेंडेंट बनो वगैरह, है ना। ये चीज़ें वहाँ पे शुरू हो जाती हैं और वहाँ पे उनकी डिसीजन मेकिंग खुद की जाती है और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं लाइफ के मतलब ऐसे माने गए हैं कि वहाँ पर बच्चों को मतलब कि जब 15-16 प्लस होते हैं, हाँ। उनको एक पार्ट टाइम जॉब करने के लिए मतलब कि किया जाता है कि क्या वो उस जॉब में या कुछ उस अपनी बाद में अपनी लाइफ में उस मतलब कि अपनी इनकम सेल्फ इनकम क्रिएट कर सकते हैं कि अगर उनको Independent। कुछ क्रूशियल मोमेंट्स आ जाए लाइफ में, तो उनके लिए वो जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। हाँ। तो इसको लोग जो है वो कल्चर से जोड़ देते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहा है और हमारा इंडियन कल्चर है। तो हमने इसी चीज़ पे पर्दा उठाना था कि ये फेक को क्या फॉलो कर रहे हैं और रियल कल्चर असल में होता ये क्या है। इसमें कोई कल्चर नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर है कि हाँ। 18 में इंडिपेंडेंट कर दो, और इंडियन कल्चर है कि 18 तक उसको अच्छी तरह अपने शाया में रखो। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके ऊपर ही है। अगर आप अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसकी शुरुआती दौर में आप उसको अच्छी तरह से समझाओ। ये उसी तरह की एक बच्चा है जो एग्जाम में आया है और वो आंसर शीट भर है, 3 घंटे उसको दिए गए हैं। अगर वो चाहता है कि हाँ। रिजल्ट वाले दिन में, वो बात अलग है कि आजकल वो सिस्टम खराब हो गया है, हम्म। वो बात अलग है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जो होता है सही में। वो क्या बोलते हैं 3 घंटे दिए गए हैं, अगर वो चाहता है कि रिजल्ट वाले दिन वो उसमें इतने नंबर देखता है तो पहले उसको यहाँ पे उसको वो 3 घंटे मेहनत करनी 3 पड़ेगी, घंटे वो यहाँ तब पे जाके उसको लिखने पड़ेंगे, तब- फिर वो आगे जाके बनेगा। जब एक बार शीट उससे हाथ से चली गई 3 घंटे बाद होगी, उसके बाद वो शीट पे कुछ नहीं लिख सकता। वैसे एल्डर्स के पास उनके यंगस्टर्स की शुरुआती 18 साल 18 कोई फिक्स नंबर है ही नहीं है। 18 के बाद ऐसा मान जाता है कि मैच्योर हो जाता है, तो 18 को मैं लेकिन मैं फ्लेक्सिबल ये मान सकता हूँ कि 100 में से आप 15-20 चीजों में बोलना छोड़ दोगे हाँ। 18 के होते, लेकिन 80 चीजों में फिर भी बोल सकते हैं क्योंकि फाइनेंस तो उनको चाहिए ही है। तो अब आदित्य जी हमारी दोनों पार्ट्स को मिलाकर कंक्लूड करेंगे इस दोनों वीडियोस को, कि किस तरह से केयर और कंट्रोल में अलग अलग है और किस तरह से पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। तो जैसे कि पीयूष ने बताया हमें रियल कल्चर और फेक कल्चर के ऊपर, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो हमें अलग अलग तरह से हमें मतलब कि एक बच्चों को इंडिपेंडेंट या उनको उनकी जो ग्रैब कर ले जाते हैं, उनकी जो मेंटालिटी होती है और उनके जो माइंड को एकदम एकदम मतलब कि एक पिंजरे में मतलब कि कैद कर लिया जाता है, ऐसे हम सोचते हैं, तो वो काफ़ी गलत है। तो उसे हमें मतलब कि उसको एक अच्छे तरीके से सोच विचार करके, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि अगर एक पौधा है वो जब बड़ा हो चुका है तब आप उसकी को ये नहीं कह सकते कि ये अब सीधा होना चाहिए था या वो टेढ़ा है, या ऐसे आप उसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि आप उसे उसी वक्त कंट्रोल कर सकते थे, आप उसे अपनी उसी तरह ढाल सकते थे। जैसे कि एक मिट्टी का जैसे कि कोई बर्तन है, हाँ, तो जब तक वो उस गीली मिट्टी को एक कुम्हार आकार दे रहा है वो तब तक वो ये कर सकता है जब तक वो सूखी नहीं है। और जब वो अगर उसने पूरा आकार दे दिया फिर वो सोच रहा है कि नहीं यहाँ से मैंने गलत कर दिया, तो लेकिन तब तो उसको फिर से वही सब कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप इस चीज़ को आप एक ह्यूमन के देखें तो मतलब कि ह्यूमन जैसे कि हमें है, तो आप वो उस वापस फेज में नहीं जा सकते हो। वो एक बहुत ही क्रूशियल फेज होता है जो कि हमें बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही मतलब कि समझदारी के साथ बच्चों पर या खुद पर मतलब कि ध्यान से देना चाहिए। तो आखिरी के 5 मिनट में मैं ये बोलना चाहता हूँ मतलब रियल कल्चर और फेक कल्चर में कि ये चीज़ कल्चर से जुड़ी। कल्चर जो था इंडिया का कल्चर जो था मतलब जो मैं बोलूँ वो था कि क्या बोलते हैं शेयरिंग एंड केयरिंग। तो शेयरिंग एंड केयरिंग में ये होता था कि ये दिखाना कि मैं हूँ, अगर आपको किसी फील्ड में लाइफ में मुश्किल आ रही है तो मैं हूँ, तो वो ऐसे केयर दी जाती थी, ये कल्चर था। और दूसरा फिलियंथ्रोपी को ज़्यादा दिया जाता, मतलब जो रियल कल्चर है वो क्या करता है कम्युनिटी लेवल पे ज़्यादा लोगों के लेवल पे मतलब लोगों को फ़ायदा देता है, मतलब ग्रेट नंबर ऑफ पीपल को फ़ायदा देता है। और जो फेक कल्चर है वो क्या करता है एक बंदे का डोमिनेंस हो जाता है, एक बंदे का फ़ायदा बताता है कि मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मेरा फ़ायदा। ये होता है फेक कल्चर जिसमें एक ही का फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि फेक कल्चर जैसे कि ये माला पहनोगे, ये उपाय करोगे, मेरा फ़ायदा होता है, उसमें एक इंसान का फ़ायदा हो रहा है। और जो रियल रिलीजन है, रियल कल्चर है, वो क्या बताता है कि आप इस क्रिएशन के अंदर वैल्यू ऐड करो, आप लोगों की मदद करो, इससे क्या है ज़्यादा लोगों का फ़ायदा, सोसाइटी का फायदा, जिसमें ज़्यादा लोगों का फ़ायदा है, ज़्यादा सोसाइटी बड़े नंबर पे लोगों का फ़ायदा, वो रियल चीज़ है। और फेक चीज़ वही होगी जिसमें एक पर्सन का डोमिनेंस है, ये कह के ये मेरा कुछ लगता है, जिसमें उसका क्या बोलते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी
को भी नज़रअंदाज करके उसके जो है वो जैसे आदित्य जी ने बताया कि उसकी क्या इंडिपेंडेंसी को ग्रैब किया जाता है, ये कोई कल्चर नहीं है। कल्चर ये है कि आप क्या बोलते हैं इस क्रिएशन के अंदर वैल्यू ऐड करो, मिलजुल के रहो। मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि आप बिल्कुल ऐसे मतलब क्या बोलते हैं वो जाओ प्रैक्टिकल हो जाओ, इमोशन ना रहे। आप एक फैमिली के अंदर जहाँ लोग रहते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, लेकिन वो ये भी माने कि भले वो आपके कुछ लगते हैं लेकिन वो सेपरेट एक ह्यूमन भी है, उनकी एक पर्सनल लाइफ भी है और उनकी एक इंडिपेंडेंसी भी है, उनका डिसीजन मेकिंग खुद का भी है। ये चीज़ क्या बोलते हैं ये रियल कल्चर है कि आप इस क्रिएशन के अंदर वैल्यू ऐड करो। एक मतलब क्या बोलते हैं फिलियंथ्रॉपी जो क्या बोलते हैं डोनेशन चैरिटी वगैरह, ये इंडिया का रियल कल्चर था। फिर ये कल्चर कुछ इस तरह से जोड़ दिया गया कि जो क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल टीचर्स भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा पॉइंट उनका, कि जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं वो फेक क्या बोलते हैं जो है टीचिंग्स देते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं वो इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देते हैं कि कंट्रोल करो वगैरह वगैरह, कि ये जनरेशन अच्छी नहीं है वगैरह, वो इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देते हैं। जबकि उनकी जो रियल टीचिंग है वो ये होनी चाहिए कि क्या बोलते हैं जो मतलब टीचिंग जो मैसेंजर देके गया आपको वो देनी है, अपना माइंड सेट यूज करके ताकि चल जैसा आप चाहते हो, जो आप फ्यूचर में जो एक्सपेक्ट करना चाहते हो, तो आपको उसके ऊपर अभी से ही काम करना पड़ेगा। ये इस वीडियो का मोटिव था। तो इसी के साथ हम सब आपसे विदा लेते हैं। सबको फिर से एक बार जय श्री राम। जय श्री राम। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे कल फिर से मिलेंगे, तो इस अब के लिए हम आपको गुड बाय करना चाहेंगे। ठीक है, जय श्री जय श्री राम सबको।